बहुत पुरानी बात है। जंगल का राजा शेर खा पी कर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर के पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान में झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की बदमाशी से शेर की नींद टूट गई। आँख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत, तुम जंगल के राजा को परेशान कर रहे हो। तुम मेरी नींद में खलल क्यों डाल रहे हो? अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा। वनराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। इस जंगल में मुझसे बलशाली कोई नहीं। तुम छोटे से चूहे, मेरा क्या काम है? फिर भी मैं तुझे दया करके छोड़ देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज के बाद से नींद से मत जगा। चूहा धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वह शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहाँ से गुजर रहे एक चूहे के कान में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर छोड़ दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने माफ़ कर दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया। इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आकलन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।